लूका 17वें अध्याय उसका 32वीं आयत कहती है, रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो करके प्रभु यीशु कहते हुए हम देख सकते हैं, जिसे हम सब जानते हैं। लूत की पत्नी जो है, उन्होंने जब प्रभु परमेश्वर ने सोदम और गोमोरा को नष्ट कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने पीछे मोड़ी और उसने नमक का तंबा बना लिया करके हम देखते हैं। इसलिए हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना करके, मतलब इस दुनिया की और मुड़ना नहीं करके हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम हमेशा लूत की पत्नी को इसी तरह हम देखते हैं, लेकिन उसका दूसरा एक अच्छी बात उनके जीवन में थी, वो क्या है करके हम आज दरअसल देखेंगे। शायद कई जितने लोग इसमें सहमत है नहीं करके, लेकिन ये बात तो बाइबल में भी लिखा है। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति का 19वें अध्याय। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे उस सांझ को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभुओं, अपनी दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेनवा तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाया। जब वो दोनों दूतों को अपने घर पर आमंत्रित किया और लूत ने उन्हें क्या किया, उन दोनों को उसी रात विश्राम करने के लिए सब तैयारियां कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, वचन 4 में, उनके सो जाने के पहले वो सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर से सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसे बुराई ना करो। यहाँ हम देखते हैं वो दोनों जो स्वर्गदूत आए हुए थे उनके घर पे, उनके विरोध में कुछ बुराई करने के लिए वो सारे नगर वालों ने, सदोम वासी ने, वचन में लिखा है जवान से लेकर बूढ़ों तक चारों ओर से लोग उनके पास आए थे और उन्हें बहुत ये कर रहे थे, उन दोनों को बाहर ले आओ करके। तब उसके उत्तर में लूत एक बात बताते हैं, वचन 8 में, उत्पत्ति 19 का 8वें वचन में, सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। तो यही वचन जो है, सदोम और गोमोरा की इतनी बुराइयां, पाप स्वर्ग तक पहुंच गया, परमेश्वर उन्हें नष्ट करने के लिए अपने दूतों को भी भेज दिया है। लेकिन इतने बुराई से, पापों से, अक्रमण से भरा हुआ देश में, सदोम में रहते हुए ये लूत की दोनों पुत्रियां जो है वे बिल्कुल पुरुष को मुंह को नहीं देखा करके वचन में लिखा है। इसका मतलब लूत की पत्नी ने अपने 2 बेटियों को, अपने 2 पुत्रियों को कैसे उन्होंने संभाली, कैसे इतनी अच्छी रखी है, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। तो वैसे शगर में रहते हुए भी चारों तरफ की बुराई है, चारों तरफ पाप ही पाप है। जिसे हमने अभी पढ़ा, जवान से लेकर बूढ़ों तक वे सारे इतनी खराब, इतने बिगड़ा हुआ, इतने बुरे थे सारे नगरवासी। लेकिन उसके बीच में अपने दोनों पुत्रियों को लूत की पत्नी ने बहुत ही अच्छे संभाल कर रखी हुई थी करके यहाँ पर हम देख सकते हैं 8वें वचन में। अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा करके यहाँ पर खुद लूत ने वहाँ पर अपने पुत्रियों के बारे में बताते हुए हम देखते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह के प्रिय लोगों, अगर जितने भी बड़े
ऐसे बुराई के जगह पे रहते क्यों ना हो, लेकिन आप और हम अगर हम परमेश्वर के लिए पवित्र, परमेश्वर के लिए हम पाप से दूर हम रह सकते हैं, पाप से अलग रह सकते हैं, इसके लिए ये एक उदाहरण है। लेकिन जब बाद में उसी अध्याय का 36वीं वचन को हम पढ़ेंगे, 36 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है जब 26 में होकर 26 में वो लूत की पत्नी क्या हो जाती है, लूत की पत्नी जब वो नगर को नष्ट कर रहे थे, स्वर्गदूतों ने आग से और ऊपर से ऐसे आग का बरसात आकर सारे सब कुछ नष्ट हो रही है। उस वक्त 26 में वचन में लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर की पीछे की और देखा और वह नमक का खंबा बन गई करके हम देखते हैं। इसके बाद वो अभी है नहीं, अभी लूत के पास है नहीं। उसके बाद लूत ने और सोवार नगर की और वो चले जाता है और उस पहाड़ देश के और वो निकल जाता है। वचन 30 में लिखा है, और लूत ने सोवार को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा करके। तो वैसे पढ़ते हुए 36 में हम देखते हैं क्या होता है, लूत की दोनों पुत्रियों ने, दोनों बेटियों ने अपनी पिता से गर्भवती हुई करके हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने जब तक उसकी माँ उनके साथ थे वे दोनों बहुत ही अच्छे थे। उसकी माँ ने उन लोगों को, पुत्रियों को, अपने बच्चों को संभाल कर रखा। लेकिन जब माँ की हालत ऐसा हो गया था, उसने नमक की खंबा बन गई, तो अभी दोनों पुत्रियों का जीवन भी कुछ ठीक नहीं है। और वचन लास्ट में हम पढ़ते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा ही बड़ी एक जन्मी और उसका नाम मोवाब, और मोवाब जाति और वो दूसरा जाति उनके द्वारा जन्म हुआ करके यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो छोटी पुत्री के द्वारा बेन्यामीन अम्मोन वंश का पिता है, वो लोग जन्म हुए थे, और बड़ी पुत्री से मोवाब जाति जन्म हुई, छोटी पुत्री से अम्मोन वंश जन्म हुआ करके हम देख सकते हैं। तो एक माँ की कितनी ज़रूरत है परिवार में। एक माँ होने के नाते उन पुत्रियों की जीवन कैसा था, जब वो नहीं थी उनके जीवन कैसा हो गया। तो इसलिए लूत की पत्नी को अवसर हम एक बात के लिए याद करते हैं, वो नमक का खंबा बन गई पीछे फेर कर, लेकिन जब तक वो अपने परिवार के साथ थी वो परिवार बिल्कुल अच्छा था परमेश्वर के अनुग्रह से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।